हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से। प्रश्नावली नंबर 1 खत्म हो गया पूरा का पूरा। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 2 जो कि है क्या, बहुपद। अब बहुपद देखेंगे बेटा। आप लोग क्लास 9th में बहुपद के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो। यहाँ पे केवल आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना है और क्वेश्चन सॉल्व कराना है, ठीक है। बहुपद क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुपद, ठीक है, क्या बहुपद। अब बहुपद क्या होता है बेटा, जब किसी क्या हो अचर, क्या हो चर पे। अचर क्या होता है, चर क्या होता है बेटा, ये चीज एक बार देख लो। अचर क्या होता है और चर क्या होता है। चर क्या होता है, अचर। अचर क्या हो बेटा, वैल्यू फिक्स हो, मतलब मान ना बदले, ठीक है। जिसका मान फिक्स हो वो अचर होता है बेटा। और जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे x दे दे, y दे दे, a दे दे, p दे दे, कुछ भी दे दे बेटा, इसका मान कुछ भी आ सकता है, तो क्या होगा, चर होगा, ठीक है। अब चर पे घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब बेटा 0 से लेके, मतलब माइनस में नहीं आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, तो क्या कहलाता है बेटा, बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या दे दे, ax पे 0, तो क्या है बेटा, बहुपद है। ax पे 1 और प्लस 2 ए दे दे बेटा, तो क्या है, बहुपद है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्या है बेटा, बहुपद है, ठीक है। अब इसमें आप लोग 9th में पढ़ चुके हो क्या, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। जिसपे एक की घात होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो। सब पढ़ने की अब जरूरत क्या है, नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है। और नहीं पता है हम बता दे रहे हैं बेटा, जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जितने पद होंगे बेटा उतने पदी बहुपद कहलाएगा, ठीक है। एक की घात होगी तो रैखिक बहुपद कहलाएगा, और बेटा शून्य की घात होगी तो अचर बहुपद कहलाएगा, और 2 की घात होगी तो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, ठीक है। आ जाओ बाबू, हम लोग प्रश्नावली देखते हैं। क्या देखेंगे, प्रश्नावली कौन सा, 2.1, ठीक है। 2.1 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ध्यान देना, बहुत इजी है बाबू। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यक बेटा जितने घाती बहुपद होंगे उतने शून्यक निकलेंगे, ठीक है। पहला दिया बाबू, इसमें x दिया है, x डैश दिया है, ठीक है। ऐसे दिया है और ऐसे दिया है। यहाँ पे x डैश दिया, यहाँ पे x दिया है, यही दिया बाबू। यहाँ पे y दिया है तो यहाँ पे y डैश दिया। अब यहाँ से एक रेखा लेके गया है और इसका पूछ रहा है शून्यक। शून्यक बेटा ये क्या होता है, ये होता है x अक्ष होता है बाबू, आप लोगों को पता है क्या होता है, यह x अक्ष होता है। और यह क्या होता है बेटा, ये वाला y अक्ष होता है, ठीक है। तो यह रेखा जो देख रहे हो बेटा आप लोग, यह x अक्ष को कहीं पे काट रहा है। अगर काटेगा तो जितनी बार काटेगा उतने शून्यक होंगे, तो नहीं काट रहा है बेटा, ये y अक्ष से निकल जा रहा है, तो इसके शून्यक कितने होंगे बाबू, 0 होंगे, एक भी शून्यक नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसका पहला था। दूसरा देखोगे बाबू, दूसरा क्या कह रहा, ध्यान देना 1 मिनट। दूसरा क्या कह रहा, दूसरे को भी देखते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा बाबू, क्या कह रहा है कि यहाँ पे दिया है कुछ इस टाइप में, जैसे यह है बाबू ऐसे यह भी बनाया है, ठीक है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y डैश है, यहाँ पे x डैश है, यहाँ पे x है, ठीक है। उसके बाद यह आया बेटा ऐसे करके ऐसे निकल गया है, ठीक है बाबू। तो इसमें पूछ रहा है शून्य कितने होंगे, तो एक देखो बाबू x अक्ष ही है, यही है ना बेटा x अक्ष, तो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक ही क्वेश्चन है बेटा, एक में नहीं 2 क्वेश्चन है, पहले में ढेर सारे हैं, ठीक है। चलो ये हो गया पहले का, पहला और दूसरा। अब इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, चलते हैं पहले का। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा, जितनी बार x अक्ष को काटेगा उतने शून्यक होंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। तीसरा क्या कह रहा बाबू, इसमें तीसरा कह रहा, ध्यान देना, कुछ इस टाइप का है, y डैश, ठीक है। ये y है और यह y डैश और यह x डैश, यह क्या है, x है, ठीक है।
अब इसमें बाबू क्या हुआ है, कुछ ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे निकल गया, तो एक्स अक्ष को देखोगे 1 2 और 3, तो इसके शून्य कितने होंगे बेटा, 3 हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन पे, मतलब पहले का चौथा। क्या कह रहा बाबू, इसमें देखोगे पहले बना लो फिगर, कुछ वाई अक्ष एक्स अक्ष, ये वाई हो बेटा वाई डैश, ये एक्स डैश, ये क्या है एक्स है। इसमें बाबू ऐसे करके ऐसे निकल गया है, ऐसे निकल गया है, तो देखोगे यहाँ पे काटा है और यहाँ पे काटा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग समझ गए होंगे 4 नंबर तक, पहले का चौथा। 5वां 6वां भी आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ देखते हैं बेटा 5वां और 6वां। 5वां क्या कह रहा, 5वां कह रहा बाबू, ध्यान देना, तो कुछ इस टाइप में दिया है, ऐसे बेटा, ये वाई वाई डैश, ये एक्स डैश, ये क्या है एक्स है। ठीक है, तो क्या किया बाबू, पांचवा कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दिया है। ठीक है, ऐसे किया बाबू, तो इसके देखोगे शून्य कितने होंगे, एक्स अक्ष को 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह काट रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, आ जाओ बेटा 6 नंबर क्वेश्चन पे, पहले का 6वां क्या कह रहा, पहले का 6वां कह रहा बाबू, देखना ध्यान से, क्या है, यहाँ पे y अक्ष है, यहाँ पे x अक्ष है, यहाँ पे y है बेटा, यहाँ पे y डैश x डैश, और यहाँ पे क्या है x है। ठीक है, आया है बाबू, ऐसे कुछ आया, ऐसे करके फिर ऐसे निकल गया। ठीक है, ऐसे निकल गया है बाबू, और फिर यहाँ कहीं पे आके फिर ऐसे करके ऐसे निकल गया। ठीक है, तो इसके शून्य देखोगे बेटा 1 2 3 शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे, 3 शून्य होंगे, 3 जगह एक्स अक्ष से मिल रहा है बाबू, तो क्या होंगे, 3 शून्य किसके होंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 ही है। किसी बहुपद gx के लिए y बराबर gx का ग्राफ नीचे आकृति में दर्शाया गया है, प्रत्येक स्थिति में gx के वास्तविक शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा gx के वास्तविक शून्यकों की संख्या देखोगे तो बाबू यही है जैसे पिछली बार था, y पहला मान लिया, ये बाबू y डैश x डैश और क्या है x। तो gx के लिए देखोगे बेटा, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, कहीं पे काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो क्या होगा, इसके 0 शून्य होंगे। ऐसे बाबू दूसरा देखोगे, दूसरे में क्या है, y x और x अक्ष होगा बेटा, y डैश x डैश x। ठीक है, यह देखोगे कहीं पे काट रहा है बाबू, यहाँ पे ऐसे गया है, कहीं पे काट रहा है नहीं, तो इसके भी शून्य कितने होंगे, 0 होंगे। इसी के साथ यह प्रश्नावली नंबर 2.1 हो गया खत्म। आप लोगों से हम मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली नंबर 2.2 के साथ। आप लोगों को क्या करना है, बस चैनल को जितना उसके शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक कर दिया करिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।